अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात करेंगे एडीएफआईए के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। काफ़ी सारे लोग जब से मैं पेपर दे के आया हूं मुझे कह रहे थे जी कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर शेयर कर दें, पेपर शेयर कर दें, पेपर शेयर कर दें, लेकिन मैंने नहीं किया। उसकी रीज़न ही ये है कि मैं हर एक को अलग-अलग से फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मेरी भी कुछ मजबूरी समझे, मैंने अपनी भी तैयारी करनी होती है और इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ वीडियो पे ही आपको बता दूंगा। ये लिखे हुए हैं, आप इधर से देख सकेंगे और थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी दूंगा पेपर किस तरह का आया है, आपको फ्यूचर में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पेपर के क्वेश्चंस वगैरह को ही डिस्कस करेंगे और डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट आई जस्ट पॉइंट आउट के क्वेश्चंस वगैरह कौन से आए हैं। उसके अलावा जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें आपको जो पेपर डे या पेपर से एक दो दिन पहले की जो टिप्स है वो मैं आपको दे दूंगा, या फिर जनरली आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए जो आपके जहन में रखनी होती है चीज़ें वो बता दूंगा। और उससे अगली वीडियो में भी अगेन आपको इस पूरे पेपर को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, या फिर अलग-अलग से सेक्शंस जो हैं उनको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो दो तीन पार्ट्स में मैं कर दूंगा क्योंकि सारी पूरी की पूरी वीडियो ज़ाहिर है आप लोग नहीं देखते। जिन लोगों को सिर्फ पेपर चाहिए वो आज की वीडियो देख लें, बाकी जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आगे जिनको चाहिए वो देख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में जी एडीएफए का केस नंबर 149 2021 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है हमारा जनाब 20 मार्च 2023 को। ये पीछे मंडे जो गुजरा है और उसके अंदर क्या क्या आया जी। पहले है एसए जो कि 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। और चार टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, उनमें से आपने सिर्फ एक करना है और 1000 वर्ड्स का ऐसे करना है। चार टॉपिक्स कौन कौन से थे? प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, फिर सेकंड है जी पैट्रियाटिज्म, थर्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड फोर्थ टेररिज्म एज अ मेनेस फॉर पाकिस्तान। तो अगर आप देखते हैं तो पैट्रियाटिज्म है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक होगा क्योंकि इसको आपने इस ऐसे के एंगल से प्रिपेयर नहीं किया होता। बाकी ऑलमोस्ट तीनों टॉपिक्स आप कर सकते हैं। एजुकेशन भी टिपिकल टॉपिक है, टेररिज्म वाला भी टिपिकल है, इकोनॉमिक जो है जो बंदा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है या उसने पढ़ा हुआ है वो इसको इजीली कर सकता था, ठीक है जी। तो चार में से आपने एक टॉपिक करना था। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 1000 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना था। आई रिकमेंड कि आप ऐसे को सबसे पहले लिखें। उसकी रीज़न क्या है वो आपको मे बी अगली या उससे अगली वीडियो में मिल जाएगी। खैर, करंट अफेयर्स पे आते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। 30 मार्क्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जी। उनमें अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, सिर्फ दो आपने करने हैं तीन में से। और तीन कौन कौन से थे? बेस्ट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन इशू, ठीक है जी, इसको डिस्कस करें। फिर है जी थ्रेट्स टू सी पैक प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, और थर्ड है इंडियन इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान, इन इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। सॉरी, आई हैव रिटन इट रॉन्ग। चले, तो ये तीन क्वेश्चंस थे जी। इनमें से अगर आप देखें तो जो इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान है ये एक ऑफ शूट है उस टॉपिक की, अफगानिस्तान क्राइसिस की, जो कि आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। सी पैक वाला टॉपिक ऑलरेडी उसमें गिवन है कि सी पैक पूरा टॉपिक है। चार टॉपिक्स आई थिंक गिवन होते हैं, एक अफगानिस्तान क्राइसिस है, एक कश्मीर इशू है, उसके अलावा सी पैक है, और फोर्थ है आई थिंक पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस का, ठीक है। तो उनमें से सी पैक वाला आ गया, और अफगानिस्तान की एक ऑफशूट आ गई कि इंडियन इन्फ्लुएंस उधर कितना है या कम हो रहा है बढ़ रहा है, उसके ऊपर आप एक अच्छा सा आंसर लिख दें। ये जो भी आपने सवाल करना था, एक क्वेश्चन ज़ाहिर है वो 15 नंबर का होगा, 15 तो 30 मार्क्स का करंट अफेयर्स का, और सिमिलरली 30 मार्क्स का पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इस्लामियात का पोर्शन है। 30 30 60 60 प्लस 40 100 मार्क्स। तो जो बेस्ट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन इशू है ये आउट ऑफ द सिलेबस आया है, जिसको हम वाकई कहते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो एफपीएससी के एग्जाम्स आए थे हमने यही देखा है, एटलीस्ट एफआईए के एग्जाम्स जो हैं उनमें जो सिलेबस दिया जाता है सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। लेकिन जो पैलेस्टाइन इशू वाला आउट ऑफ द सिलेबस आया है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डूएबल है फॉर दोज हु हैव प्रिपेयर्ड करंट अफेयर्स फॉर सीएसएस, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके लिए बेहतर है कि वो दूसरे दोनों ही कर लें, ठीक है जी। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि करंट अफेयर्स में आपको आउट ऑफ द सिलेबस आ सकता है, या पाकिस्तान अफेयर्स में भी इवन आउट ऑफ द सिलेबस आ सकता है। जो इंस्पेक्टर एफआईए का टेस्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें भी एक दो चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस आई थी। आउट ऑफ द सिलेबस आप उनको ना भी कहें तो वो ट्रेडिशनल नहीं थी, ठीक है। आप मुझे कहेंगे, अगर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताते हैं जी कि आपको वो वाला पेपर भी चाहिए या मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं थोड़ा बहुत,
आपको एनालाइज करके बता दूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ वो पेपर पब्लिकली अवेलेबल है। ये जो है ये ना किसी को लाने दिया गया और बहुत थोड़े लोगों ने दिया था, सो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो ये मैं आपके लिए काफ़ी सारे लोगों से तरले कर करके मैंने मंगवाया है कि यार टॉपिक्स भेज दें, सारे इकट्ठे करके फिर एक जगह रखा गया। खैर, पाकिस्तान में इस्लामियत पे आते हैं जी। अगेन 30 मार्क्स का ये पोर्शन है और अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ क्वेश्चन, 3 पेयर्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे आपको, उनमें से सिर्फ 2 सवाल करने थे, सिर्फ 2 सवाल, ठीक है। 15 और 15 30। अब इसकी डिवीजन, अब इन सवालों की जो अरेंजमेंट है ये ठीक नहीं है। उसमें ये था कि एक पाकिस्तान अफेयर्स का और एक इस्लामियात का क्वेश्चन जो है वो पेयर्ड था। उन दोनों में से आपने एक करना है, या फिर नीचे वाले दोनों में से एक करना है, या फिर नीचे वाले दोनों में से एक करना है। हर एक में एक पाकिस्तान अफेयर्स का एक इस्लामियात का पेयर बना हुआ था, ठीक है जी। खैर, क्वेश्चन जो आए थे मैं वो आपको बताता जाता हूँ। पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके ऊपर नोट लिखे। मेजर पॉइंट्स ऑफ द लास्ट एड्रेस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो फाइनल सरमन था उसके मेजर पॉइंट्स क्या थे उनको डिस्कस करें। या फिर नोट ऑन इस्लामिक एथिक्स, ठीक है जी। ये इस्लामियात के क्वेश्चन हैं। अब इसमें से अगर आप देखते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाला क्वेश्चन अगेन वो वहाँ पे मेंशन नहीं है। जो हमने चीज़ें इस्लामियात के सिलेबस में देखी हैं उनमें मेंशन नहीं है। सिमिलरली नोट ऑन इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये उन चीज़ों में नहीं है जो कि प्रॉफिट की सीरा में आता है, या फिर पिलर्स ऑफ इस्लाम है, या इबादत हैं जो भी उस सिलेबस में मेंशन है। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता था कि ये उसमें से आया है। सो जो सिर्फ होली प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है वो उसमें से आया था, वो काफ़ी सारे लोगों ने किया भी होगा। अगेन इधर से आपको यही देखने को मिलता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे नहीं रहना। सिलेबस पे रहें, अच्छी बात है, वो आपकी सेफ साइड है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा आप अपना प्रिपेयर करें। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएं कि अगर वहाँ पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी आता है तो मैं उसको भी कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जी पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मेरे पास, जो मैंने लिखे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं, कितने हैं, क्या उनका पर्पस है, तो इसके ऊपर नोट लिखे। फिफ्थ है जी सजेशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ये भी अगेन थोड़ा सा इकोनॉमी की ऑफ शूट है, डायरेक्टली इकोनॉमिक नहीं है। हम जब पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान या सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो हम उनको जेनेरिक लेंस में देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके हम सर्च नहीं करते कि इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या है, फिर एजुकेशन है या सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अगेन उसकी एक ऑफ शूट है, ऑल्दो डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट स्टिल इट इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सजेशंस टू एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जबकि जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ 1973, फिर सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह 3-4 इसी तरह की हेडिंग्स दी हुई हैं। तो अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके अंदर से नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते थे अगर आपने अखबार वगैरह पढ़ी हुई है, या फिर आपको करंट अफेयर्स का पता है, या फिर आपकी वैसे ही एक क्रिटिकल आई है, तो आप इसको कर सकते थे। ओवरऑल एक बैलेंस्ड पेपर था, बट फॉर दोज पीपल जो कि लकीर के फ़कीर हैं, या फिर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 टॉपिक्स पढ़े थे और कहा था कि इन्हीं में से आएगा और मैं करूँगा, उनके लिए ये बैड न्यूज़ थी, क्योंकि उनका मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 क्वेश्चन रह गया होगा या फिर पूरा नहीं हुआ होगा। सो ऑलवेज गो विद एन ओपन माइंड, ओपन, आपने अपने आप को एक लिबरल या फिर ओपन टू ब्रेनस्टॉर्मिंग पर्सन शो करना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैंने कर लेना है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो अगर आप इस सोच के साथ जाते हैं तो आपको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 15 नंबर का सवाल है यार, वो 4, 5 या 6 पेजेस पे आपने लिखना है, तो इतना तो लिखा ही जाता है। एटलीस्ट जो बंदा CSS PMS की एक आधी दफ़ा तैयारी कर चुका है वो इसके ऊपर इजीली लिख लेगा, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आप मज़ीद FIA और इंस्पेक्टर FIA और AD FIA के पेपर्स की गाइडेंस के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए, और इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रोज़ाना थोड़ा बहुत GK भेजता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ साथ तैयारी होती रहे। वैसे तो मैं तैयारी बाद में करवाऊँगा, मे बी आफ्टर PMS एग्ज़ाम्स के मैं अपना सेशन शायद लॉन्च करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि AD FIA की तैयारी हमें आप करवा दें बेशक फ़ीस लेने। सो आई एम ऑल्सो इंट्रिग्ड बाय दैट, और देखते हैं
बाकी फ्री स्टफ तो आपके लिए आता ही रहेगा, मैथ्स की सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी अभी, या ये 1-2 दिन में भी आपको इसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाए, उसके बाद मैथ्स की वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।